स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वेस्टर्न जॉनरा के बारे में। क्या होता है वेस्टर्न जॉनरा? आपने नाम सुना होगा अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्में अंग्रेज़ों की, अमेरिकन्स की, जहाँ पर लोग कॉबॉय हैट्स वगैरह पहने घूमते हैं, घोड़ों पर सवार होते हैं। क्या इतनी खास बात क्या है? तो अगर आपने इस तरह की फ़िल्में कभी नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। तो इसकी आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री देता हूँ। वेस्टर्न फिल्में जो बनती हैं उनका जो पीरियड होता है वो बेसिकली 1850 से लेकर 1900 तक का एक पीरियड उनमें बताया जाता है अक्सर। तो ये क्यों ये पीरियड बताया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है 1776 में अमेरिका की स्थापना हुई थी। 1600 से लेकर 1776 तक अमेरिका का जो ईस्टर्न साइड है, जो न्यूयॉर्क, शिकागो, ये सब जगह हैं, फ्लोरिडा, ये सब कुछ बस चुका था। अभी भी वेस्टर्न साइड में काफ़ी स्कोप था, काफ़ी पोटेंशियल था, बहुत ज़मीन थी बीच में जिस पर कोई बैठा नहीं हुआ था। तो और मेक्सिको से एक वॉर हुई थी 1800s में, जहाँ पर टेक्सास और काफ़ी इलाकों को अमेरिका ने जीत लिया था मेक्सिको से। काफ़ी स्टेट फिर अमेरिका में शामिल हुए थे, जिसके चलते वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। और जब वहाँ पर 1850 आने तक अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, और सिविल वॉर के बाद अगर कोई न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस तरह का हब कोई बचा हुआ था तो वहाँ पर सोना निकला था अमेरिका में बहुत भारी मात्रा में। कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका का वेस्टर्न एरिया होता है, सबसे वेस्टर्न वाला एरिया होता है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, और जहाँ पर आज का मॉडर्न हॉलीवुड बसा हुआ है, यहाँ से लोग वहाँ पर जाने लगे, ईस्ट से वेस्ट जाने लगे। और इस दौरान आप समझ लें उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, गवर्नमेंट की उतनी कंट्रोल नहीं थी वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ भी हो जाता था, जंगल राज था एकदम। आप समझ लें कई जगहों पर तो गवर्नमेंट का राज भी नहीं होता था उस समय, वहाँ के डाकू का राज होता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है, आप समझ गए होंगे मूवी बनाने के लिए, क्योंकि कहीं पर पुलिस का राज है, कहीं डाकुओं का राज है, कहीं पर पुलिस है तो वो उनके पास कोई पावर नहीं है, इस तरह की पुलिस होती थी। और चोरों चक्के हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, रास्ते में कई लोगों को लूट सकते हैं, मार सकते हैं, और आप समझ गए होंगे हर तरह के फिर अत्याचार होते थे। और एक और बात यहाँ पर यह है कि 1850s के बाद जो रेड इंडियंस होते हैं, यानी हम उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, जो नेटिव अमेरिकन होते हैं, जो एक्चुअल में जो अमेरिका में पैदा हुए थे, अंग्रेज़ लोग, गोरे लोग, काले लोग तो बाद में आए अमेरिका में, जो ओरिजिनल वहाँ की पैदावार है, वहाँ की जो जाति है, वहाँ के लोग जो हैं, उनके कुछ लीडर्स बचे हुए थे, जो अभी भी काफ़ी इलाके पर उनका भी कब्ज़ा था। तो जब अंग्रेज़ लोग, गोरे लोग जब कैलिफोर्निया जाते थे, ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करते थे, तो बीच में ऐसे इलाके आते थे, एरिज़ोना में हैं, काफ़ी स्टेट्स में हैं, आज भी हैं उनके इलाके बने हुए हैं। उस समय बहुत ही वो ख़तरनाक होते थे, और बेसिकली वो रास्ते में कोई भी आए वो उसे लूट लेते थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको देखने में मिलेगा इन मूवीज़ में। तो बहुत इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज़ बन जाती हैं, क्योंकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, फिर उस समय के जो लोग हैं वो बिज़नेस के, रोज़गार के चक्कर में अपने घर छोड़कर निकले हुए होते हैं, और फिर आप ऐसे दुश्मन को ले लें जो वहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ बनती हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ पीरियड्स की, वेस्टर्न कैसे कैसे चेंज हुई, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो साइलेंट वेस्टर्न्स होती थी। 1900s में जैसे आप जानते हैं मूवीज़ की शुरुआत हुई, और वेस्टर्न पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया था रियल लाइफ में। अब गवर्नमेंट की स्थापना हो चुकी थी, तो किसी को आइडिया आया कि यार 20-30 साल पहले कैसा जंगल राज होता था, उस पर मूवी बनानी चाहिए। और लोग बनाने लगे, और बहुत लोग ने बनाया है, लेकिन एक प्रसिद्ध नाम है जॉन फोर्ड साहब का, जिन्होंने 4 ऑस्कर जीते हैं। तो ऑस्कर से भी पुराने डायरेक्टर हैं जॉन फोर्ड साहब, पहले से मूवीज़ बनाते आ रहे हैं। तो साइलेंट एरा में उन्होंने मूवीज़ बनाई। और उसके बाद फिर जब साउंड का एरा आया, तो जॉन वेन करके एक मशहूर महानायक होते थे एक ज़माने में, आप समझ लें वो अमेरिका के सलमान खान होते थे, सिर्फ उनके नाम पर टिकट बिक जाती थी। तो बहुत ही शानदार एक्टर हैं वो भी, मतलब उनको देखने में मज़ा आ जाता है। और उनकी उनकी और जॉन फोर्ड साहब की टीम होती थी, और इन लोगों ने क्लासिकल वेस्टर्न को जन्म दिया। साइलेंट वेस्टर्न से फिर हम आगे हैं क्लासिकल वेस्टर्न में। क्लासिकल वेस्टर्न में होता ये था कि हीरो जो है उसके किरदार में कभी कोई कमी नहीं होती थी, वो बहुत ही शानदार उसका किरदार होता था, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान होता था। कमी उसमें ये होगी शायद वो लोगों से झगड़ा कर लेगा या इस तरह की कमी कुछ होगी, बट इंसान वो अच्छा होता था हमेशा। और हमेशा या तो पुलिस वाला होता था, या फिर वो ऐसा शहरी होता था जो कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को बचाता था किसी भी तरह से। और आप देखेंगे इसमें जो लोग हैं वो भी फिर उनको भी बताया जाता था कि किस तरह से उनको हीरो का साथ देना है अगर वो रहना चाहते हैं वहाँ, और डाकुओं को खूंखार बताया जाता था। तो अच्छी मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। इसके बाद 1940s, 30s, 40s के बाद 50s में भी ये फ़िल्में बन रही थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जापान में अकीरा कुरोसावा करके एक डायरेक्टर थे जिन्होंने जापानीज़ वेस्टर्न को जन्म दिया। जापानीज़ वेस्टर्न, क्योंकि वो अमेरिका का इतिहास वो डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाए इन फिल्मों के, और उन्होंने भी लेजेंडरी फिल्में बनाई। उन्होंने ये किया, उन्होंने ईडो पीरियड का इस्तेमाल किया। तो ईडो पीरियड क्या है, ये सुन लेते हैं। ईडो पीरियड एक ऐसा दौर था जापान में जहाँ पर समुराई का शासन ख़त्म पे था। जापान में काफ़ी ज़माने से समुराई का एक शासन चला आ रहा था, जिसे ख़त्म कर वापस जो वहाँ के किंग है वो अपने हाथ में सेंट्रल पावर में वो ले रहे थे। जापान में एक ऐसा दौर था, कई साल तक जापान डिवाइड हो चुका था, काफ़ी जगहों पर अलग अलग समुराई का राज होता था, और जो एम्परर हैं वो सिर्फ शो के लिए होते थे। लेकिन आई थिंक 1600s या 1700 में एक ऐसा दौर आया जब जापान में जब एम्परर का जो पावर है वो वापस आने लगा, तो समुराइज़ को फिर बहुत सारे समुराई रोड पर आ गए थे।
तो उस दौर की कहानियाँ अकीरा कुरोसावा बनाते हैं और बहुत शानदार तरीके से वो बताते हैं। वो जॉन फोर्ड साहब से वो इंस्पायर हुए थे। अब अकीरा कुरोसावा साहब से इंस्पायर होकर आए थे एक और नए डायरेक्टर 1960s में, जिनका नाम है सर्जियो लियोनी। सर्जियो लियोनी ने इस पूरे वेस्टर्न को चेंज किया और उन्होंने बनाई स्पेगेटी वेस्टर्न। तो स्पेगेटी वेस्टर्न किस बला का नाम है, आपने नाम सुना होगा, ये बात करती हैं। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर को चैलेंज किया कि हीरो अच्छा इंसान क्यों होना चाहिए। नहीं होता है वो अच्छा इंसान। हो सकता है वो बुरा इंसान हो, वो सिर्फ पैसे के चक्कर में लोगों की मदद कर रहा हो या सिर्फ अपने नाम के लिए लोगों की हेल्प कर रहा हो। इस तरह का जो ग्रे कैरेक्टर होता है, जो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए, या उसे लोगों से मतलब नहीं, वो अपनी एक कमाई के लिए कुछ कर रहा है, जिसमें रास्ते में शायद वो कुछ लोगों की मदद भी कर दे। इस तरह का जो एंटी हीरो है वो लेकर आए सर्जियो लियोनी, और इस एंटी हीरो को सबसे अच्छा प्ले किया है महानायक क्लिंट ईस्टवुड साहब ने। क्लिंट ईस्टवुड साहब लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, बाद में उन्होंने खुद भी ऑस्कर जीते हैं डायरेक्शन में, तो उस समय तो वो एक्टर ही होते थे। तो उनकी भी बहुत शानदार फिल्में हैं। अब हम आ चुके हैं स्पेगेटी वेस्टर्न में। एक और वजह है इसको स्पेगेटी वेस्टर्न बोलने की, 1960s-70s तक अमेरिका में बहुत डेवलपमेंट आ चुका था, जिसकी वजह से आप कहीं दूर जाकर जो फाइट सीन है और जो आप घोड़ों का जो एक्शन आप बताना चाहते हैं, घोड़े दौड़ाने का, पहाड़ों का, इस तरह की नेचुरल सीनरी अमेरिका में कम हो गई थी और शूटिंग करना एक्सपेंसिव हो गया था। तो छोटे बजट के जो स्टूडियो है वो कम्पीट नहीं कर पाते थे बड़े बजट से। तो उन्होंने सर्जियो लियोनी साहब ने इसका ट्रिक निकाला, वो सारे एक्टर्स को उठाकर वो इटाली ले गए और वहाँ पर वो फिल्म की दो वर्जन बनाते थे, इटालियन और इंग्लिश में। जहाँ पर वो इटाली में, क्योंकि बहुत सस्ता था शूटिंग वगैरह, अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें डॉलर्स में, अगर आप लोगों को पैसे दें तो टेक्नीशियन ये सब कुछ इटाली में बहुत सस्ता था। तो ये सारी मूवी बनती थी इटाली में, लेकिन उसको बताया जाता था जैसे वो यूएस में बनी है। ये एक खास बात है, इसीलिए इन मूवीज़ को हम स्पेगेटी वेस्टर्न कहते हैं, क्योंकि इटाली में ये बनती थी। तो इसी का फिर आगे एवोल्यूशन होता गया और 70s से लेकर 80s में फिर ये मूवीज़ ठंडी हो गई थी, बहुत कम लोग इन्हें देखते थे, और बेसिकली ये पूरा जो वेस्टर्न का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा फेल हो रहा था उस समय। हमारे यहाँ पर 80s में उसको उठाया, हमारे यहाँ पर फ़िरोज़ खान साहब ने और सलीम जावेद ने, जहाँ पर फ़िरोज़ खान साहब ने तो कुछ मूवीज़ डायरेक्टली कॉपी कर ली और सलीम जावेद ने ये किया, उन्होंने आइकॉनिक 70s-75 में शोले बनाई। इसी से इंस्पायर होकर, कॉपी नहीं की है, इसको कॉपी बोलना गलत है क्योंकि बहुत चेंजेस किए हैं उन्होंने कहानी में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने से आप उसको कॉपी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी कई लोगों को मैं कहता हूँ तो उनको समझ नहीं आती है। वो कहते हैं एक भी सीन थोड़ा सिमिलर है तो पूरी मूवी कॉपी कर ली, इस तरह का एक बेवकूफ़ाना हमारा एटीट्यूड बन चुका है लोगों का। तो ऐसे मत सोचिए, एक सीन लेने से कोई पूरी मूवी कॉपी नहीं कहलाती है। तो एक दो सीन लेने से ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट लिया है, कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल है यहाँ पर शोले की जो उन्होंने बनाई है। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने से स्टोरी फेक कॉपी नहीं हो जाती। तो खैर इसको हम कहते हैं इंडो वेस्टर्न, और अमेरिका में लोग इसे करी वेस्टर्न बुलाते हैं उनके हिसाब से। हम इसे इंडो वेस्टर्न जानरा कहते हैं जनरली। यहाँ पर कुछ साल वो चला और उसके बाद अमेरिका में ये डेड हो चुकी थी इस तरह की मूवीज़। और 90s में फिर क्लिंट ईस्टवुड आए, जी हाँ, जो एक समय पर 60s में एक्टर थे वो आए वापस। अब इस बार वो डायरेक्टर बनकर, एक्टर बनकर आए और उन्होंने फिर इसमें रिवाइवल लाने की कोशिश की। उन्होंने बनाई नियो वेस्टर्न। तो नियो वेस्टर्न बेसिकली आपका जो वेस्टर्न है उसके कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने पूरा, कुछ कॉन्सेप्ट ओरिजिनल उन्होंने रखे और बहुत सारी चीज़ें, स्टोरी राइटिंग और ज़रूरी नहीं हैप्पी एंडिंग हो, इस तरह की पूरी जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने चेंज कर दिया। काफ़ी कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया क्लिंट ईस्टवुड साहब ने। उनको देखकर फिर कई लोग अलग अलग मूवीज़ बनाने लगे और 1980s-90s में आप कह लें इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पॉपुलर जो न्यू वेस्टर्न लोग आज के ज़माने में कहते हैं वो है लोगन। वुल्वरीन को अगर आपने देखा है, ह्यू जैकमैन साहब को, तो लोगन बेसिकली वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन 1800 to 1900 का जो दौर है उसमें नहीं है, आज के दौर में बेस्ड है। तो इसीलिए इसको नियो वेस्टर्न कहा जाता है, यानी मॉडर्न एडेप्टेशन, आज के दौर में पुराने ज़माने की कहानी। सब कुछ टेक्नोलॉजी और जो कुछ रहेगा वो आज का रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनली वहाँ से आते हैं। तो ये बहुत ही शानदार फिल्में, कोएन ब्रदर्स करके निर्देशक हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी मूवी बनाई है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन और इस तरह की और भी मूवीज़ हैं। फार्गो करके एक सीरीज़ है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगी। तो वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लेकिन आज के पीरियड में। और अब इसका अगला एडवांस है साई-फाई वेस्टर्न, जिसकी शुरुआत की थी जॉर्ज लुकस साहब ने स्टार वॉर्स बनाकर। स्टार वॉर्स की जो कहानी है वो पूरी क्लासिक वेस्टर्न, स्पेगेटी वेस्टर्न्स पर बेस्ड है, लेकिन जो सारा एक्शन है वो स्पेस में हो रहा है और घोड़े की जगह स्पेसशिप है और आप कह लें गन की जगह उसके पास वो लेज़र वाली तलवार है और इस तरह की चीज़ें उनके पास हैं। तो ये डिफरेंस वो लेकर आए थे, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं साई-फाई वेस्टर्न बन रहे हैं। इंडो वेस्टर्न कम हो गए हैं। लाल कप्तान करके एक मूवी थी, सैफ अली खान ने बनाई थी, आई थिंक सैफ अली खान ने किसी डायरेक्टर के साथ बनाई थी, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लासिक वेस्टर्न को फॉलो करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को मूवी समझ नहीं आई। उनको लगा ये क्या बता रहे हैं, हीरो को ऐसा क्यों बता रहे हैं। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि वो कॉन्सेप्ट सर पे से गया, क्योंकि ऐसी मूवीज़ 80s-90s में यहाँ बनती थी, सॉरी 70s-80s में इंडिया में बनती थी। अब उसके बाद वो बंद हो गई, तो अब लोगों को वो कॉन्सेप्ट भूल गया है कि क्या होता था। अब सैफ अली खान को इस तरह से देखकर लोगों को समझ नहीं आई, तो मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं समझ आई। लेकिन आपने अगर वो फिल्म नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कीजिए। और आपने अगर कोई वेस्टर्न फिल्म्स नहीं देखी हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, स्पेगेटी हो, इंडो वेस्टर्न हो, जापानीज़ वेस्टर्न हो, या फिर आप कह लें आज के ज़माने की न्यू वेस्टर्न हो या फ्यूचर की साई-फाई वेस्टर्न हो, तो ज़रूर इन मूवीज़ को चेकआउट कीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।